Good morning, students. We have completed chapter number 6. Now we will do some quick revision of this chapter. Okay, हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया है हम एक बार देखेंगे. फर्स्ट हमने पढ़ा था डेजर्ट. व्हाट इज़ डेजर्ट? अ ड्राई रीजन फुल ऑफ सैंड. एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह जो सिर्फ रेत ही रेत से भरी हुई है. डस्ट स्टॉर्म्स. व्हाट आर डस्ट स्टॉर्म्स? जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो उसके साथ में जो डस्ट उड़ती है, जो मिट्टी उड़ती है, उसे कहा जाता है डस्ट स्टॉर्म. अ स्ट्रॉन्ग डस्ट विंड कैरीज क्लाउड्स ऑफ फाइन डस्ट सॉइल एंड सैंड ओवर अ लार्ज एरिया. ठीक है, ये जो जहाँ पर रेतीली हवाएं चलती है उसमें, वहाँ पर जब विंड ब्लो होता है, जब हवा चलती है, तब वहाँ पर हवा के साथ में, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो हवा के साथ में सूखी मिट्टी होती है वहाँ पर, तो हवा के साथ में वहाँ डस्ट भी उड़ता है, यानी कि मिट्टी भी उड़ती है. और क्लाउड्स के साथ वो एक छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स लेकर अपने साथ उड़ती है. ओके. सैंड ड्यून्स. व्हाट आर सैंड ड्यून? स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट. छोटे छोटे रेत के जो पहाड़ होते हैं, जो हवा के साथ साथ चलते हैं और एक जगह जाकर रुक जाते हैं, उसे कहा जाता है सैंड ड्यून्स. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, मैंने वीडियो में समझाया है, आप उसे वापस देख सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो. सेंचुरी. अ प्लेस दैट प्रोवाइड शेल्टर और प्रोटेक्शन. ठीक है, एक ऐसी जगह जो हमें शेल्टर देती है, यानी कि छत देती है, और हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है किसी चीज़ से. ओएसिस. एन एरिया इन डेजर्ट विथ वाटर एंड ग्रीनरी. जो डेजर्ट एरिया होता है, यानी कि जो रेतीली जगह होती है जहाँ पर बिल्कुल भी हमें पानी नहीं दिखता, ऐसी जगह पर एक छोटी सी नदी होती है जिसमें पानी भी होता है और थोड़ी बहुत पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, उसे कहा जाता है ओएसिस. ओके. नोमैडिक. वन हु कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नोमैडिक एक ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, वहाँ वो अपनी जगह हवा पानी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं. और बंजारास. नोमैड्स आर ऑल्सो नोन बंजारास इन हिंदी. हिंदी में इनको बंजारास बोला जाता है और इंग्लिश में इनको नोमैडिक्स बोले जाते हैं. ओके. इन अ नटशेल, द डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज़ नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट. इंडिया में दो तरह के डेजर्ट्स हैं, एक है ग्रेट इंडियन डेजर्ट और एक थार डेजर्ट. ठीक है, दोनों एक ही हैं, उनके अलग अलग नाम हैं. द थार डेजर्ट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान. थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान का काफ़ी सारी एरिया कवर करता है. द डेजर्ट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई विथ वेरी लिटिल रेनफॉल एंड वेजिटेशन. यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पर पूरी साल सूखा होता है और गर्मी होती है, रेनफॉल बहुत कम होते हैं इन जगहों पर. पीपल इन द डेजर्ट लीड नोमैडिक लाइफ. मैंने आपको बताया नोमैडिक क्या होता है. यहाँ के लोग जो हैं वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, यानी वो टिक कर वहाँ नहीं रह सकते, उनका कोई फिक्स घर नहीं है. वो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आंधी तूफान बढ़ता जाता है, वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं. ओके. वो टेम्परेरी टेंट्स में रहते हैं, घर बनाते हैं टेम्परेरी और उसमें रहते हैं. फिर जब उन्हें शिफ्ट होना होता है तो अपना टेंट के साथ शिफ्ट हो जाता है. कैमल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट. कैमल हमें डेजर्ट एरिया में मिलते हैं. मैंने आपको बताया था कैमल का हैबिटेट क्या है, इसलिए वो डेजर्ट में रह सकता है ना. वो अपने पेट में पानी स्टोर कर लेता है बहुत दिनों तक, और उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो जितना पानी स्टोर करता है उसे धीरे धीरे पीता रहता है, तो उसे वो इनफ होता है, उसके लिए वो काफ़ी होता है. इसलिए कैमल एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट रीजन में सर्वाइव कर सकता है. ओके. सर्वाइव कर सकता है यानी कि जी सकता है. नाउ वी कम टू एक्सरसाइजेस. राइट ट्रू और फॉल्स. टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. ठीक है. सैंड ड्यून्स डू नॉट रिमेन एट वन प्लेस. ट्रू, मैंने आपको समझाया था वीडियो में, सैंड ड्यून्स एक जगह नहीं रहते हैं, जैसे जैसे हवा बढ़ती है वो अपनी जगह चेंज करते जाते हैं. एंड ओएसिस डू नॉट सपोर्ट वेजिटेशन. नो. एफ, इस पर आपको एफ लिखना है. ठीक है, सेकंड वाले पे एफ लिखना है, फर्स्ट वाले पे टी लिखना है. थर्ड, अ कैमल कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर इवन फॉर अ डे. नो. फॉल्स. कैमल बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है. फोर्थ,
द सतपुरा रेंज इज़ टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट फॉल्स। ठीक है, एफ लिखोगे, जहाँ जहाँ नो लिखा है वहाँ सब में आपको एफ लिखना है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल, नो एफ फॉल्स। ठीक है, वहाँ पर कोई बारिश नहीं होती है। समझ में आ गया आपको ट्रू और फॉल्स। अब हम मैच द कॉलम पर आते हैं। एंड ओएसिस, अब आपको इसको मैच करना है। ओएसिस का आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है? इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गलत, ये नहीं हो सकता। थॉर्नी श्रब्स नहीं, एक्सट्रीम नहीं, सॉल्ट मार्श नहीं, एरिया इन अ डेजर्ट विथ वाटर एंड ग्रीनरी। ठीक है, ओएसिस किसको बोला जाता है? एरिया इन डेजर्ट विथ वाटर एंड ग्रीनरी। थर्ड, कैमल, कैमल क्या है? नहीं सॉरी, सेकंड, वेजिटेशन। थॉर्नी श्रब्स, वहाँ पर किस तरह के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं? कांटे वाले और बिल्कुल श्रब्स यानी कि छोटे छोटे पेड़। कैमल इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ओके, हमने देखा था कैमल इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ फोर्थ, द क्लाइमेट इन द डेजर्ट। क्लाइमेट कैसा होता है डेजर्ट का? एक्सट्रीम, तो सी पे टिक करोगे, है ना। द ग्रेट रैन ऑफ कच्छ, दैट इज़ सॉल्ट मार्श। ठीक है, मैंने पेंसिल से भी सब कुछ मार्क कर दिया है, आपको इन सब एक्सरसाइजेस को अपनी कॉपीज़ में भी करना है। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द डैश रिवर फ्लोज थ्रू थार डेजर्ट, लूनी, LUNI। ओके, द स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इन डेजर्ट आर कॉल्ड सैंड ड्यून। जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून। टू द साउथ ऑफ द थार डेजर्ट इज़ द ग्रेट रैन ऑफ कच्छ। ठीक है, द अरावली रेंज लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट। ओके, द थार डेजर्ट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, सारे आंसर्स मैंने लिखे हैं। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और सारा वर्क अपनी कॉपी में आपको करना है। मैं वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स की भी आपको PDF भेजूंगी, लेकिन मैं ये क्वेश्चंस एक बार रीड कर रही हूँ, आप चैप्टर में इसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करना। मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाती हूँ, आप कोशिश कीजिए कि आप आंसर्स ढूंढें। ठीक है, वैसे तो मैं PDF भेजूंगी, लेकिन आप खुद से भी कोशिश कीजिए कि आप इसे ढूंढें। व्हाट काइंड ऑफ विंड ब्लोज इन थार डेजर्ट? थार डेजर्ट में किस तरह की हवाएं चलती है ना? हॉट एंड ड्राई। What part of राजस्थान इज़ मेनली कवर्ड विथ बाय द थार डेजर्ट? थार डेजर्ट, राजस्थान जो है वो थार डेजर्ट किससे कवर किया हुआ है ना। What is an oasis? ओएसिस क्या है? ये सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप चैप्टर में ढूंढेंगे आपको सबका आंसर मिल जाएगा। नेम द ट्रीज फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन। कौन से ट्रीज़ हमको देखने को मिलते हैं? हाउ इज़ कैमल इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट रीजन? डेजर्ट रीजन में कैमल उनकी क्या क्या हेल्प करता है? ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए आप लोग, फिर उसके बाद मैं आपको PDF सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।